हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम 12th फिजिक्स के 8th चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुंबकीय स्थैथिल्य वक्र या बीएच वक्र का अध्ययन करेंगे। वास्तविक रूप में बीएच वक्र चुंबकीय पदार्थों के सापेक्ष एच, जिसे हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं, एच में परिवर्तन करने पर बी में किस प्रकार परिवर्तन होता है उसको दर्शाने वाला वक्र जो होता है उसे बीएच वक्र कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र वह बाह्य क्षेत्र होता है जो चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए दिया जाता है अथवा आरोपित किया जाता है। H = Ni। इसके लिए हम एक परिनालिका काम में ले सकते हैं और परिनालिका के अंदर एक लोह चुंबकीय पदार्थ, लोहे की छड़ उसके अंदर रखते हैं। जब उसके अंदर रखते हैं और H के मान में परिवर्तन करते हैं तो संगत उससे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को दर्शाने वाला वक्र चुंबकीय स्थैथिल्य वक्र या बीएच वक्र कहलाता है। स्थैथिल्य शब्द का तात्पर्य अलग अंदाज में है जिसे हम बाद में समझेंगे। तो जैसे जैसे हम ये हमारा इनपुट रहेगा, ये हमारा आउटपुट रहेगा जिसे हमें चेक करना है। तो प्रारंभ में जैसे जैसे किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए जिसे हम परिनालिका में रखते हैं, प्रारंभ में जैसे जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट करें, प्रारंभ में जैसे जैसे H का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे B का मान रेखिक रूप से बढ़ता है, रेखिक वृद्धि होती है। अर्थात यहाँ पे ये समानुपाती का नेचर शो करता है। जिसे हमने यहाँ O से लेके A तक शो किया, ये हमारा रेखिक वृद्धि को शो कर रहा है। इसके पश्चात चुंबकन क्षेत्र में और अधिक वृद्धि करने पर B का मान धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ने के बाद एक बिंदु पर आकर नियत हो जाता है। यहाँ पे B का मान कांस्टेंट हो गया। इस अवस्था में जिसमें B का मान कांस्टेंट हो गया, वो अपनी पूर्ण चुंबकन अवस्था प्राप्त कर चुका है, उसकी क्षमता कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम पूर्ण चुंबकन अवस्था या इसको संतृप्ति अवस्था भी बोलते हैं, संतृप्ति अवस्था भी कहते हैं। पूर्ण चुंबकन अवस्था होगी। अब आप अगर H का मान बढ़ाएंगे तो B का मान बढ़ेगा नहीं, अभी तो नियत हो जाएगा। B कांस्टेंट हो जाता है, B नियत हो जाता है। इस बिंदु को हम इसकी पूर्ण चुंबकन अवस्था या संतृप्त अवस्था कहते हैं। अब यदि H का मान घटा दिया जाए तो संगत B का मान घटने लगता है, परंतु तुलनात्मक कम घटता है। अर्थात अपने पूर्व मान का, पूर्व पद का अनुसरण नहीं करता है। H का मान घटाने पर B का मान घटता जाता है और एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसके सापेक्ष, ये C वो बिंदु है जिसके सापेक्ष H का मान तो शून्य हो गया। आप देख सकते हैं H का मान शून्य हो गया, परंतु B का मान शून्य नहीं होता। अर्थात अभी भी उस लोह चुंबकीय पदार्थ में कुछ B विद्यमान है, जबकि हमने H को हटा लिया है, H शून्य हो चुका है, जबकि B उसमें मौजूद है, शेष है, धारण है। इसलिए इस गुण को हम अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। इसे हम अवशेष चुंबकत्व अथवा धारणशीलता का गुण कहते हैं, जो चुंबकीय पदार्थों में पाया जाता है। अब यदि H का मान धारा की दिशा उलटते हुए विपरीत दिशा में लगाया जाए, H = Ni, इसका सूत्र है, विपरीत दिशा में धारा दी जाए, तो आप देखेंगे कि संगत B का मान विपरीत दिशा के H के बढ़ने के कारण धीरे धीरे घटने लगता है और एक जगह ऐसी आ जाती है B का मान अब घटते घटते अब शून्य हुआ है, जबकि H पहले ही शून्य हो चुका था। तो इस बिंदु पर घटते घटते शून्य हो गया। इस बिंदु को D बिंदु कहते हैं। इसके सापेक्ष H 0 नहीं है, परंतु B 0 हो चुका है D बिंदु के सापेक्ष। जब B 0 हो चुका है तो इसको हम विचुंबकन अवस्था कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है ये पूर्ण चुंबकन अवस्था, ये विचुंबकन अवस्था। इसमें ये गुण ग्रहण नहीं कर रहा है, इस गुण को हम निग्राहिता भी कहते हैं। इस गुण को निग्राहिता भी कहा जाता है। अब यदि हम इसका मान को बढ़ाएं तो वो हमें पूर्व अवस्था पुनः प्राप्त होती है और ये संतृप्त अवस्था प्राप्त हो गई। E पॉइंट पूर्ण चुंबकन अवस्था, संतृप्त अवस्था। फिर वही अगर हम H का मान घटाएंगे तो हमें ये वापस वही बिंदु जो हमें पहले मिला, अवशेष चुंबकत्व। फिर अगर हम H का मान धनात्मक दिशा में बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आते आते वो शून्य हो जाएगा और इसके पश्चात H में वृद्धि करने पर वापस पुनः ये हमें वक्र प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें ये एक बंद लूप या पाश या वक्र के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम बीएच वक्र या पाश कहते हैं। जिसे आपने देखा हुआ है OABCDE FGB, ये एक पूर्ण लूप या पाश है, लूप अथवा पाश वक्र है। इस लूप अथवा पाश में आप देख सकते हैं कि H आगे चल रहा है, B उसके पीछे धीरे धीरे हो रहा है। अर्थात H सदैव
अग्र रहता है, एच सदैव अग्र है किससे, बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष, एच सदैव अग्र है बी के सापेक्ष, अर्थात बी सदैव एच से पश्च रहता है। इस पश्चता को शैथिल्य कहते हैं। बी का एच के सापेक्ष पिछड़ना, एच के सापेक्ष पिछड़ना या पश्च रहना, पिछड़ना या पश्चता का गुण, पश्चता का गुण शैथिल्यता कहलाता है, शैथिल्यता कहलाता है। अर्थात हमें पूर्ण चुंबकन अवस्था से पूर्ण विचुंबकन लाने तक, ये हमारी पूर्ण चुंबकन अवस्था थी और ये हमारी पूर्ण विचुंबकन अवस्था है। यूँ समझ सकते हैं हम कि ये हमें चुंबकन में हुआ और ये हमें विचुंबकन में हुआ, ये हमारा चुंबकन के दौरान और ये हमारा विचुंबकन। तो हम कह सकते हैं कि विचुंबकन में हमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पाथ ट्रेस करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जिसे हम आगे जाके शैथिल्य हानि के रूप में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने ये BH शैथिल्य वक्र